मैं आज मेरे गुरु से कुछ मिला है तो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। और मैम ने बहुत सम्मान की जो बात की थी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि 2001-2002 में जब मैं दिल्ली मेट्रो गया था तो 5 फीट 6 इंच के आसपास का एक आदमी था, पूरा बताऊंगा नहीं, पर जब वहां से निकला तो एक ऐसा इंसान था कि विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, मुझे अंग्रेजी कम आती है लेकिन अपनी बोली और अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करने के काबिल बन गया था। और उसके पीछे एक ही इंसान का हाथ था जो सामने मौजूद है। एक शब्द में कहूं तो जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। मैं इसलिए आज कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो मैं गुरु की बात जरूर करना चाहता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर गुरु ना हो तो आपको रास्ता नहीं दिखता है। मैं पीछे बैठे हुए युवाओं को जरूर कहूंगा कि इसको जरूर अपनी जिंदगी में ढालें और किसी न किसी को गुरु माने। हमारी समस्या क्या हो गई है, हम खुद को बहुत जानकार समझते हैं, चाहे चैट जीपीटी के माध्यम से हो, चाहे बहुत अलग अलग गूगल के सोर्सेज से हो। मैं जानता हूं कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था कहां, कितना, किससे, कब नहीं बोलना है। सबसे पहला मंत्र यही था। कम्युनिकेशन के आदमी को सबसे उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके सामने जो बैठे होंगे उनको बोर ना करे। राहुल के पापा का भी सुनेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी अपनी जिंदगी की लर्निंग की इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं इतना अदना सा कुछ हद तक पहुंचा हूं तो कैसे पहुंचा, थोड़ा फिल्मी अंदाज में कोशिश करूंगा कि आपका मन भी लगे और बाहर वाले रिग्रेट भी करें कि हम क्यों निकल गए। तो जब हम दिल्ली मेट्रो में हम जब गए तो हमें बोलने बतियाने आता नहीं था बहुत कुछ, तो मैंने सबसे पहले एक डर में वहां अपनी जिंदगी व्यतीत की क्योंकि एमडी साहब के बाद जो सबसे बड़ा कमरा होता था वो सर का होता था और हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये रहती थी कि चाहे महीने 2 महीने में एक बार वो दरवाजा खुले और कोई कहे मोगैम्बो खुश हुआ। पर मैं ये मोगैम्बो केवल पॉजिटिविटी की बात करने वाले थे जिनके बाजू से अगर आप गुजर जाएं तो आप एनर्जाइज हो जाते थे। सर के साथ रह के, उनको देख के, उनके बोलने के तरीके, चलने के तरीके, मैं ये आप मेरे सर के सामने आप अपने अपने सर को रखिए, अपने गुरुओं को रखिए, उनसे कैसे आप उनके चलने, बोलने, सोचने, कहने, ठहरने से आप सीख सकते हैं, वो आपको ये सारे कम्युनिकेशन का निचोड़ बताता है। सर ने मुझे बताया ऑल इज वेल और जस्ट चिल चिल के बीच फर्क क्या है। आप जब परेशान होते थे तो सर हमेशा कहते थे ऑल इज वेल, ये नहीं कहते थे जस्ट चिल चिल, जो बदल गया है। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको हम सांत्वना दे सकते हैं, पर आपको हम ऐसा भी समर्थन नहीं दे सकते कि आप उससे बाहर निकलने के लिए किसी भी तरीके की चीज कर जाए। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम सब जिंदगी के बहुत लम्हों में हारते हैं, पर जीतने का लक्ष्य होना चाहिए और बाद में आखिर में जो जीता वही सिकंदर बनता है। और जिसके पास ऐसे गुरु होते हैं, नाम तो सुना ही होगा श्री अमृत दयाल, तो वो हमेशा सिकंदर बनते हैं। मैं सिकंदर तो नहीं बन पाया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी हद तक मुझ में ऐसी कामयाबी का फितूर भरा सर ने कि मेरी हिम्मत और ताकत आज बढ़ी हुई है। आज मैं एक और डायलॉग भूल गया था बीच में, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुष्ठान गुरुकुल के 3 स्तंभ है। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, तो आप गुरुकुल के इन स्तंभों को जरूर याद रखिए। आपके ग्रोथ में चाहे दुनिया में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी तरीके के बयानबाजी आ जाएं, आप अगर इन शब्दों का मतलब समझेंगे और इसे पिरोएंगे अपने अंदर
तो आपके सक्सेस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आज यहाँ मौजूद, और सर ने जैसे गाइड किया कि बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजों को थोड़ा हमें इन्वेंट करना है। मुझे गोयल साहब की बातें बहुत ज्यादा पसंद आई, बिकॉज उन्होंने बहुत ही तरीके से आज की हर चीज को हम लोगों को समझाया, बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक्चुअल कैसे क्या काम होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। मैं री इन्वेंट करने के चक्कर में आज सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि और सबकी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कोई सुन चुके हैं। जनरली होता है समिंग अप का एक जामा पहनाया जाता है कार्यक्रम को, हर चीज का स्ट्रक्चर होता है, बट उस स्ट्रक्चर को ना तोड़ते हुए मैं अपना हाथ जोड़ के सबसे पहले लखेड़ा साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने दिल में जगह दी, जिसकी वजह से आज सब हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपने सारे गेस्ट जो यहाँ बैठे और तीनों ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ सभा में मौजूद एक एक इंसान का करबद्ध धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों को यहाँ अपना मार्गदर्शन और हिम्मत दी। देखिए, कभी कभी तालियों से भी ना बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। तो खत्म होने से पहले मैं एक बार हाथ जोड़ने के लिए जरूर कहूँगा और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे कुछ युवा जो इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिए, उनके लिए बाबा साहब को बोलना था, लेकिन मैं वो छीन रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। मैं चाहूंगा हमारी यंग टीम जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और मेहनत से और सोच से इस कार्यक्रम को शेप दिया, उनको भी हम सम्मानित करें। शुभम सौरभ सिंह हमारे पीछे बैठे हुए बहुत ताकतवर हैं, दिखने में ऐसे हैं और बहुत ही ताकत है इनकी जुबान, आवाज और इनकी हिम्मत में। गॉड ब्लेस यू। इसकी कोई जरूरत नहीं थी,